प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आगे का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और अगर आपको और भी लेक्चर्स चाहिए तो मैं आगे अपलोड करते रहूँगा। बट अगर आपको और अच्छे से अपने स्टडी को कंप्लीट करना है तो आप हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी का एप्लीकेशन है, आप वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे अपने स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं। वहाँ पे आपको यहाँ से एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा और साथ में वहाँ पे आपको लेसन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। और साथ में यहाँ पे जितने मैं सम्स लूंगा उससे आपको वहाँ पे कई गुना ज़्यादा सम दिखाई देंगे। और साथ में अगर आपने उतने सम प्रैक्टिस कर लिए तो आपका काम इनफ है। तो चलते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये वाले पार्ट में, ये पार्ट पीछे की तरह ही है, बट अब हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ऐसे वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे a रहेगा एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x। देन यहाँ पे dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू a, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2x है, और हम क्या करेंगे दोस्तों 2y यहाँ पे नीचे लेंगे। ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया। देन dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों ax अपॉन y। अब देखो ये एक ऐसा सम है जिस सम में मैं इसी स्टेप पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको डबल डेरिवेटिव ऐसा वाला दिख नहीं रहा है। डबल डेरिवेटिव मतलब ऐसा लिखा होगा, कहीं नहीं दिख रहा है। ये देखो ये जो लिखा है तो ये तो होल स्क्वायर है, सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर है। मैंने ऑर्डर और डिग्री आपको पढ़ाया है, तो ऐसा आपको कहीं पे भी डबल डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है दोस्तों कि हमें क्या करना है, इसके आगे डबल डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट, अब मैं ये ऐसा सम है, अगर कभी भी ऐसे आपको ब्रैकेट ऐसे आए या क्यूब आए रेस टू 4 आए, तो समझ जाना कि हमें एलएचएस लेके सम सॉल्व करना है। क्या सम सॉल्व करना है, एलएचएस लेके। अब देखो दोस्तों, अगर हाँ अगर कहीं ऐसा आया तो एलएचएस लेके सम नहीं सॉल्व करना है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे, अब देखो मैं एलएचएस ले रहा हूँ, देखो मैं एलएचएस लिख रहा हूँ, एलएचएस। यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2y है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dy बाई डी एक्स है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस a। अब देखो एक्स ऐसे ही रख रहा हूँ, dy बाई डी एक्स हमने निकाला है दोस्तों, क्या है ax अपॉन y का क्या है दोस्तों होल स्क्वायर है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ax अपॉन y, और यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस ax। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये y कैंसिल हो गया, यहाँ पे x है, यहाँ पे ax स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है दोस्तों y स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों 2 है, यहाँ पे क्या है ax है, और यहाँ पे प्लस ax है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये x और x स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर, और ये x क्यूब हो जाएगा। और अगर आप y स्क्वायर का वैल्यू रखोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या है दोस्तों ax स्क्वायर है। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या है दोस्तों ax स्क्वायर है। तो हमने ये पूरा का पूरा लिखा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों -2x और प्लस ax है। अब देखो अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें से एक कैंसिल हो गया, इसमें से 2x कैंसिल हो गया, एक x बचा। तो फाइनली यहाँ पे ax बचा, यहाँ पे 2ax है, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों ax है। as और ax को अगर मैं प्लस करता हूँ तो कितना होगा दोस्तों 2x होगा, 2ax होगा, और यहाँ पे -2x है विच इज इक्वल टू 0, और 0 आ गया तो विच इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों RHS, जो अपने को चाहिए था। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो, और बहुत ही मजेदार तरीके से अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरीफाई दैट समथिंग यहाँ पे दिया हुआ है और अपने को वेरीफाई करना है। अब देखो सबसे पहला तो मैं यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव निकाल दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और दोस्तों जब मैं ये जो चीजें मैं करवा रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो आपका एग्जाम होने के बाद जरूर मैं आऊंगा और बोलूंगा जो बोला था वही आया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप मेरा इसके पहले वाला भी सेशन देखोगे, बेसिक मैथमेटिक्स भी जो मैंने कराया था, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से चीजों को अच्छे से कवर करते जाओ। हाँ, यहाँ पे कोई भी टीएसएस नहीं बनेगा। टीएसएस यहाँ पे जैसे अगर समझो कभी नंबर्स है कुछ आ गया तो नंबर्स वंबर्स थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे सर टीएसएस क्या है, तो अभी हमारे गिरी ट्यूटोरियल पे नया ट्रेंड चालू है बोर्ड एग्जाम में टीएसएस। अब दोस्तों यहाँ पे y इक्वल टू क्या है दोस्तों log x है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स। अब मैं क्या करूंगा, इसको एलएचएस में पुट करूंगा। यहाँ पे एलएचएस में आपको पुट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव ले लो ना। ये देखो लिखो अगेन
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो इसका अगर मैं फिर से डेरिवेटिव निकालूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स। और अगर समझो यहाँ पे आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हो, यहाँ पे 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखते हो, या तो आप क्या करो पता है, एक सबसे सिंपल सा स्टेप बता रहा हूँ, उससे जाने की कोशिश करो। x आप यहाँ पे ले लो, x ले लिया, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया और यहाँ पे 1। अब मैं यहाँ पे देखो u इंटू वी रूल अप्लाई करूंगा। कौन सा रूल अप्लाई करूंगा, u इंटू वी रूल। ये देखो ये u है और ये v है। u इंटू वी रूल क्या बोलता है दोस्तों, मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे लिख रहा हूँ अगेन डिफरेंशिएट। अब मैं अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो u लिखूंगा, u मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x, डेरिवेटिव ऑफ v का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, इसका डेरिवेटिव। और मैंने बोला कि जब भी अगर dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हो तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, देखो u डेरिवेटिव ऑफ v क्या आएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ u क्या आएगा दोस्तों 1, विच इज इक्वल टू, हाँ 24 प्रॉपर दिख रहा है ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं अगर x देखूँ, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर देखूँ, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स देखूँ विच इज इक्वल टू 0, तो देखो भाई ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया पूरा का पूरा। और मैं बोल रहा हूँ कि लगभग एप्लीकेशन के ऊपर अपना ये लेसन खत्म होने आ गया है और बहुत ही मजेदार तरीके से चल रहा है। तो अगर ज्वाइन करना है तो कर लो, नहीं तो बाद में लेट आओगे तो फिर मजा नहीं आता यार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये दिया है y इक्वल टू साइन है, यहाँ पे क्या है दोस्तों log x है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों cos, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log x, और log x का आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव cos है, cos x आना चाहिए था, पर रूल वाइज यहाँ पे x नहीं है, log x है, मतलब बैड फंक्शन है, फिर से इसका डेरिवेटिव। और ये वाले पार्ट को आप यहाँ भेज लो, x इंटू क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू कॉस यहाँ पे log x। और इसमें भी मैं LHS नहीं पुट करूंगा क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपको डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। अब देखो यहाँ पे जस्ट फिर से अगेन डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा, देखो ये u है और ये क्या है दोस्तों v है। u मैंने देखो यहाँ पे लिखा u, और v का हमने डेरिवेटिव लिया, तो दोस्तों देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो u है, यहाँ पे v है, कोई आया क्या, और यहाँ पे देखो v लिख रहा हूँ और u का डेरिवेटिव 1। और अब मुझे बताओ cos का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, तो cos का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों माइनस साइन log x आएगा, और साथ में आपको पता है log x का क्या आएगा 1/x, क्योंकि बैड फंक्शन। तो दोस्तों देखो ये x है, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, और ये माइनस साइन है, ये log x है, और ये 1/x है। फाइनली ये x यहाँ पे आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये x अगर इसको मल्टीप्लाई होगा तो x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये माइनस साइन log x है। अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ये वाला पार्ट जो है वहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y। अगर आप अपना क्वेश्चन देखोगे तो ये देखो ये इक्वल टू क्या है y। तो फाइनली जब मैं इसे लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0। तो भाई हमारा जो फाइनल आंसर हमें चाहिए था हमें मिल गया। तो ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया। और दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर अगर आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो बहुत सारे मैंने सम सॉल्व किए हैं, यहाँ पे मैंने इतने ही सम सॉल्व किए हैं। तो अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे जाके बाकी के सम्स ले सकते हो, या तो बाकी के सम यूट्यूब पे मैंने आपका हेल्प कर दिया तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।